नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, तो मैं खुद से उम्मीद कर लेती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। Am I right? ओके गाइस, हेलो ब्रो, ध्यान कहाँ है आपका? चलिए क्लास में आइए फटाफट से। सैटेलाइट से आइए, नीचे जैसे भी आइए, क्लास में आइए, फटाफट से ध्यान रखना, क्लास की तरफ आइए। So we are going to do some random questions. It will not specify that from which year it was and from which paper it was, but it is related to CSAT as well as reasoning portion, right? So we want to start it. Before that, I would like to keep your ध्यान in our class, right? किसी का भी ध्यान इधर-उधर नहीं जाना चाहिए. Through your satellites, come here, right? उसके बाद चले जाएंगे क्लास के बाद. Okay, so फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं very quickly. As I always said that it is a halwa question and a momos revision. We have halwa questions and momos revision. I hope you guys will love it, right? Let's start the chapter. Let's start the question and I have few questions, right? So just the question is, I have first question and that shows the question one is, hey guys, it is literally a halwa question, right? Just to make your base. It is a very basic question. You can use it in a DSSB also as well. The person who had filled the form of PGT as well as TGT also for DSSB can use and can take this class on priority basis, right? So let's start the chapter. Let's start question. यहाँ पे आपने लिखा हुआ है सही मतलब बोल के हम हिंदी मीडियम वाले हैं, राइट? चलिए 22, 32, 10, 20 एंड 33, ठीक है? ऑप्शन आपने दे दिए ए में 32 है, बी में आपके 20 है, सी में आपके 33 है और डी में आपके 22 है. Are you okay with it? क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी. I am just wishing and hoping the same, right? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से जो आपको अलग लग रहा है, जो आपको भिन्न लग रहा है, जो आपको डिफरेंट लग रहा है, उसको पॉइंट आउट करें, यानी कि उसको मार्क करें, राइट? इन संख्याओं में जो आपको अलग संख्या लग रही है, देखिए क्या नंबर है आपके पास? बहुत नर्सरी का सवाल है भाई. ये तो बिल्कुल पत्ता गोभी मोमोस है, पनीर वाला भी नहीं है. इतनी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी आपको ना ब्रो. इट इज जस्ट लाइक पत्ता गोभी मोमोस एंड स्टीम मोमोस. लो इससे ज्यादा क्या इजी बताऊं भाई? स्टीम मोमोस पत्ता गोभी वाला हो. चलिए 22 है, 32 है, 10 है, 20 है, 33 है. तो क्या आपके दिमाग में तुरंत से नहीं आ गया आंसर? टेल मी द आंसर फटाफट इन अ सेकंड. मैं ये भी नहीं बोल सकती कि you will take guys for a few seconds. No, you are not going to take few seconds. You are going to answer in a second. So the answer is 33, right? अगर चलिए मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ये चीज क्लियर नहीं है that why the answer is 33, right? ऐसा हो सकता है, it might be possible है. हमें ऐसा assume करके नहीं चलना है कि you all are UPSC aspirants and you have to know the reasoning, you have the skills to get the knowledge about reasoning and CSAT. हाँ ये वाली नहीं. हमें क्या करना है? हमें एकदम ये सोच के चलना है because this is the first class from this session. तो I would like to start it from the very basic, right? हम ऐसा मान लेते हैं कि चलिए कि किसी को नहीं आता था, so हम बता देते हैं कि ये कैसे आंसर आया, ठीक है? 22 है, 32 है, 10 है, 20 है. तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारे जो नंबर हैं वो एक इवन नंबर है? क्या ये सारे इवन नंबर नहीं लग रहे हैं आपको? राइट? ये ऑड नंबर नहीं हो रहा. क्या ये 2 से सभी डिवाइड नंबर नहीं हो रहे हैं? क्या आपका 33 2 से एक सिमिलरिटी जो सब में लागू हो पर इसमें ना लागू हो? आपको जो आंसर ढूंढना है वो इस बेसिस पे ढूंढना है कि एक ऐसी सिमिलरिटी जो सभी पे लागू
65 लोग थे, ठीक है। एक कोई मेला चल रहा है भाई, ठीक है। मेले में जो टोटल लोग हैं, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन आप सुन के समझेंगे। एक मेले की कतार में टोटल 65 लोग हैं, जिसमें राकेश आगे से 30वें स्थान पर है। राकेश जो है आगे से 30वें स्थान पर है, ठीक है। कतार में पीछे से राकेश का स्थान क्या होगा? माय गॉड, हाउ इजी द क्वेश्चन इज, ठीक है। कतार में पीछे से राकेश का स्थान क्या होगा? सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। Who is going to answer it, guys? Who is going to answer it? Just write it. Yes. चलिए, जिसके भी आंसर है अपने पास रखें, बोलेगा नहीं, राइट? हो सकता है किसी के पास आंसर ना हो, राइट? चलिए, सो ओके, वेरी गुड। जिसके भी पास आंसर है वो अपने आंसर को अपने पास रखेगा, बोलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं आता भाई, हम वो भी तो उन्हें भी तो पढ़ना, वो भी तो पढ़ने आ रहे हैं, हम तो उनको भी तो पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो एक मेला है, अटेंडेंस की लाइन है, मान लीजिए एक अटेंडेंस की लाइन है जिसमें आप सभी लाइन में खड़े हैं। एक फॉर्म फिलिंग की लाइन है जिसमें आप 65 लोग खड़े हैं। प्रसाद देने की लाइन जो भी है उसमें आप 65 लोग खड़े हैं। किसी भी एक कतार में, किसी भी एक लाइन में यू ऑल आर स्टैंडिंग। यू ऑल आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पीपल? यू आर 65, दैट इट। सो फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल नाउ। इफ देयर इज 65, the total is 65. I am going to prove it by practical, by doing. Saying is very easy but not doing, right? But I would like to say that this doing is very easy. 65 है यहाँ पे टोटल लोग, एंड राकेश आगे से 30वें स्थान पर है, यानी कि ऊपर से 30 पर है। Total number is 65 and he will from the front he is on 30th number, right? जब भी बात आगे की करी जाए, एक बात हमेशा याद रखना, आगे की, सामने की, ऊपर की, शुरुआत की, right? All the meanings are same. अगर शुरुआत से बात की जा रही है, इट मीन्स आपको स्टार्टिंग से देखना है। आगे से बात की जा रही है, इट मीन्स आपको स्टार्टिंग से देखना है। ऊपर से बात की जा रही है, इट ऑल्सो मीन दैट आपको स्टार्टिंग से देखना है, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप कि ये क्लियर है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या कर लिया अभी फटाक से, कि इनका जो स्थान है, इनका स्थान पीछे से क्या होगा? राकेश के लिए क्वेश्चन है और कोई कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने डाली ही नहीं है भाई। ऐसे नंबर मिल रहे, ऐसे ट्रिपल एसपी पीजीटी क्वेश्चन, ठीक है। सो इन्होंने क्वेश्चन क्या कर लिया कि फ्रॉम दिस, पीछे की बात करिए ना, अगर पीछे से हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो इस बंदे का नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ राकेश व्हेन वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। अगर हम लास्ट से काउंट करना शुरू करते हैं तो हमें पता है कि राकेश was sitting on the 30th number, right? Rakesh is sitting on the 30th number from the beginning, from the starting. But वही राकेश अगर मैं नीचे से गिनना शुरू करती हूँ तो किस नंबर पर आएगा गाइस? क्योंकि हमारे पास टोटल ऑफ नंबर्स अवेलेबल हैं, हमें ऊपर से हमें नंबर अवेलेबल है, तो क्या आपको लगता है कि जरा सा भी डिफिकल्ट होने वाला है कि नीचे से वो किस नंबर पे जाने वाला है? चलिए, अगर जिसको लग भी रहा है डिफिकल्ट तो इसमें माइंड करने जैसी कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं और आपको बहुत सॉलिड तरीके से ये चीज समझ आने वाली है। एक बात बताइए, टोटल भाई आपके 65 है भाई, टोटल आपके 60 है, 65 टोटल है, जिसमें से आपको पता है कि 30 तो ऊपर ही है, ठीक है, 30 तो ऊपर ही है, तो कितने बच गए भाई हमारे
31, 35 और 36। ओके गाइस, तो अब आपको क्या लग रहा है, फटाफट से आंसर हमें 35 पे टिक कर देना चाहिए। शुड आई? कौन कौन जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, देखिए लेट्स, देखिए आपको पता है कि द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द 30th नंबर इज द पर्सन हु इज सिटिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली में, जो बंदा ऊपर से बैठा है जिस नंबर पे, उसी को तो हम नीचे से पूछना चाह रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया कि वो बंदा ऊपर से 35वें नंबर पे है। आपने बच्चे में नंबर देख लिए, 65 में से आपने फटाफट से 30 निकाल दिया, तो आपने कह दिया 35। भाई 35वें नंबर पे कैसे हो जाएगा, 35 इसके नीचे है राइट, तो राकेश तो यही है, राकेश को बदला नहीं, तो अगर यहाँ से 35 है तो राकेश का नंबर यही है ना, राकेश तो यही है, राकेश तो नहीं छोड़ो चेंज होने वाला, राकेश वुड नॉट चेंज, है ना, राकेश को ही तो हमें आंसर चाहिए, राकेश विल गोइंग टू चेंज, विल ही? नहीं होने वाला है वो चेंज, है ना। तो हमें पता चल गया कि 35 लोग जो है उसके नीचे वाली रो में बचे हैं, राकेश के नीचे वाली रो में बचे हैं, बट हम आंसर किसका निकाल रहे हैं, राकेश का ना, तो 35 और 1 जमा नहीं कर देंगे क्या फटाफट से तुरंत हैंड टू हैंड, तभी तो आंसर आ जाएगा 36। नहीं समझ आया? अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं आया हो समझ में, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट? हो सकता है नहीं आया हो समझ में, आई नो आई नो इट्स वेरी इजी, बट समहाउ ऐसा पॉसिबल है, किसको ना समझ रहा, तो इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय प्योरली ड्यूटी कि आप सभी को समझ आए ये क्वेश्चन, राइट? आई जस्ट विश एंड होप एंड लव टू हियर दैट सभी को समझ आ गया, राइट? सो ये क्लियर है कि फटाफट से ये वाली माइनर वाली मिस्टेक मत कर देना कि आप आंसर फटाफट से 35 लगा दो, गाइस 35 इज नॉट द आंसर, राइट? 35 नहीं, आपने 35 रेस्ट बचा दिए इसके बाद के, इसके हमने ये नहीं पूछा कि इसके बाद कितने लोग बचे, हमें तो राकेश का नीचे से नंबर लाना है ना, हमें नीचे का पता है कितने हैं, तो ये अगर नीचे से काउंट करेंगे 35 बचे तो ये 36 हो गया ना, क्योंकि हमें आंसर तो एज वेल एज राकेश का ही निकाल के देना है, राइट? किसका नंबर क्या है? सो आई थिंक समझ आ गया, क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ होगा तो फटाफट